तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, राकेश की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मेष लग्न की और राशि इसकी है धनु। तो इसकी अगर कुंडली की मैं बात करूं, वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन अब इसके मुझे दो तीन ग्रह ज़्यादा खराब लगे हैं। राहु केतु ये ज़्यादा खराब है, जो कि नीच के बैठे हैं। बाकी इसका शनि बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा सूर्य ये बड़े लेवल पे अच्छे हैं। गुरु आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। बुध भी आधे अच्छे फल, आधे खराब फल देगा। तो मैं पूरा विस्तार में अभी आपको समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख रखे हैं इस लड़के के बारे में कि इसका बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस इसका बंद हो चुका है, एक दो बिजनेस किए थे और इसको बिजनेस करना चाहिए, जो नौकरी करनी चाहिए, ये इसका सवाल है मेन, काम काज को लेके। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर यहाँ पे मैंने देखो जी लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़के का पहला घर है, और इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। ये दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। ये सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी देखेंगे उम्र कितनी है। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। दसवां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। जैसे कि हमने मान लो इस लड़के की पत्नी का सुख देखना है, तो पत्नी का घर जो वो है 7वां घर। अभी मैंने जैसे बोला 7वां घर इसकी पत्नी का है। तो पत्नी का सुख देखने के लिए 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इस लड़के के हमने बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर इसके बच्चों का है। तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में 5 लिखा है जो कि है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो बच्चों के लिए 5वें घर के मालक सूर्य को देखा जाएगा। मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या हो रखा है कि जो 9 ग्रह हैं, इसमें मैंने भी आपको जैसे बोला कि इसके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह इसके अच्छे हैं, जैसे इसका शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, ये जीवन भर इसको अच्छे फल देंगे। और जो ग्रह इसके खराब है, जैसे इसका केतु खराब है, राहु खराब है, ये जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी सवाल कि इसके ऊपर जो असर है वो किसका है सबसे ज्यादा, वो है इस सूर्य ग्रह का। क्योंकि सूर्य की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। और ये 11वां महीना 19 से चली हुई है, और ये 11वां महीना 25 में खत्म होगी। तो इस लड़के के जीवन के ऊपर भाई सबसे बड़ा असर जो है सूर्य का है। कितना असर है? 80%। और बाकी बचा 20% असर इसके ऊपर बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली है। पिछला देखो जी 1 साल हो ही चुका है। और ये 7वां महीना 24 में, अभी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, असर इसके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन उन ग्रहों का असर है कम। थोड़ा मतलब दूसरे ग्रहों का असर इसके ऊपर कम है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा जो असर है वो है सूर्य ग्रह का। सबसे ज्यादा असर इसके ऊपर सूर्य का है, और बाकी थोड़ा सा असर बुध का भी है। तो पहले हम सूर्य की ही बात करेंगे कि वो इसका है कैसा, जिसका इसके ऊपर ज्यादा असर है। तो सूर्य इसका यहाँ पे बैठा है लड़के का कुंडली के 9वें घर में। और 9वें घर से देखो जी, वैसे तो काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 9वें घर से भाग्य देखते हैं। भाग्य देखा जाता है इस घर से। भाग्य हो गया, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। अभी जो चीजें मैंने बोली हैं, अगर इन चीजों को देखना है तो कुंडली का ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला देखो जी क्या है कि घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में देखो जी क्या लिख रखा है, 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु ग्रह। तो हमें 9वें घर की चीजें देखने के लिए 9वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा 9वें घर में चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देखकर डिसाइड होगा 9वें घर की चीजों के बारे में। फिलहाल पहले मैं अभी यहाँ पे 9वें घर में बैठे सूर्य की बात करूंगा। सूर्य देखो जी 9वें घर में आके बैठा है। ये अभी मैंने क्या बोला था, किसका घर है? गुरु का घर है। और सूर्य जो है गुरु को अपना दोस्त मानता है। ये अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। इसकी वजह से सूर्य इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सूर्य को जो अपना घर है वो है ये 5वां घर। और 5वां घर मैंने बोला था इसकी संतान का है। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का है। मतलब 5वें घर की जो चीजें हैं उसके लिए 5वें घर के मालिक सूर्य को देखा जाएगा। और 5वां घर है संतान का। तो संतान के घर का मालिक सूर्य कहाँ बैठा है? भाग्य घर में। मतलब संतान इसकी जाके भाग्य घर में बैठी है,
सूर्य ही दिखा रहा है कि इस लड़के को संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, इसकी संतान भाग्यशाली होगी, संतान पैदा होने के बाद भी इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। पांच, मगर पढ़ाई का ही लड़का काफी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। अभी सूर्य 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में, मतलब सूर्य की दशा में इसका भाग्य साथ देगा। ये जो सूर्य की दशा चली है भाई, इसमें इस लड़के का भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। सूर्य इसको भाग्यशाली बनाएगा, ये धर्म का घर है, इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा। पिता का सुख, पिता का कार्य का पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है। पारिवारिक संपत्ति इसको विरासत में मिलेगी, और पिता का सुख अच्छा है, पिता की उम्र लंबी, और मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। ये विदेश का भी घर है, सूर्य इसको घर से दूर भी लेके जाएगा, वहां पे भी इसको ज्यादा फायदा होगा अगर ये घर से दूर जाके काम करता है। घर से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है, इसको फायदा होगा ज्यादा। तो कोशिश करे ये लड़का घर से दूर जाके काम करने की। तो सूर्य हमने क्या देखा, वो है काफी बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब जिसकी दशा इसकी चली हुई है वो अच्छा है। लेकिन एक है नेगेटिव बात, नेगेटिव बात क्या है वो अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन उस सूर्य के साथ ही पहले यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है उसकी भी बात कर लेते हैं कि वो कैसा है। तो यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा विश्व का है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन जो चंद्रमा के अच्छे फल हैं उसमें आ रही है कमी। मतलब देगा तो चंद्रमा अच्छे फल, लेकिन जो अच्छे फल हैं वो इस लड़के को मिलेंगे बस थोड़े से कम मात्रा में, या वो मिलेंगे भी नहीं। तो चंद्रमा पहले समझो अच्छे फल क्यों देगा। चंद्रमा है इस कुंडली में इस घर का मालक, चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में चार लिखा है, चार है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। अभी जो चौथा घर है ये है इस लड़के की माता का घर। इसकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें हम इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में चार लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा है, हमें चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, किसके घर में, गुरु ग्रह के घर में, जो कि इसका भी गुरु मित्र है भाई। सूर्य गुरु चंद्रमा दोनों गुरु के मित्र हैं, और ये दोनों आपस में मित्र हैं सूर्य चंद्रमा। तो चंद्रमा क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में आया है और दोस्त ग्रह के साथ बैठा है, और वैसे भी दोनों ग्रह जो है इस कुंडली में है योग कारक ग्रह। तो कई कारणों से चंद्रमा सूर्य अच्छे हैं। अब चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा, चंद्रमा चौथे घर का अच्छा कर देगा। माता जाके बैठी है भाग्य घर में, तो उसकी माता इसके भाग्य में सहायता करेगी इस लड़के की, इसकी किस्मत चमकाने में, इसका भाग्य उदय करने में इसकी माता का भी बहुत बड़ा रोल होगा। माता को सुख अच्छा दिखा रहा है कि माता को सुख अच्छा है, माता से अच्छी बनेगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, इसके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद, सभी सुख इस लड़के को मिलेंगे। और चौथा घर जन्मभूमि का, तो जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में, इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा चंद्रमा भी। मतलब चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि अगर ये घर से दूर जाएगा वहां पे इसका भाग्य ज्यादा साथ देगा, वहां पे किस्मत ज्यादा चमकेगी घर से दूर जाने पर। लेकिन आपको मैंने भी क्या बोला था कि सूर्य भी अच्छा है लेकिन चंद्रमा भी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा के जो अच्छे फल, मैंने क्या बोला था, अच्छे फल में कमी आ जाएगी दो तीन कारणों से। अब वो कौन से कारण है, वो कारण समझ लो। अच्छा तो है, लेकिन अभी जो अच्छे फल मैंने बताए हैं कि माता का सुख अच्छा है, मकान का सुख अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, मैंने भी बोला है। लेकिन अच्छे फल में कमी क्यों आएगी, उसका पहला कारण कि चंद्रमा इसका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। और दूसरा कारण, चंद्रमा यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा है। देखो जीरो का मतलब है ये बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे देखो जी, मान लो एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी अभी उम्र है 1 महीना, और सबको पता है जो 1 महीने का बच्चा होगा वो कुछ नहीं कर सकता है ही, बच्चा भाई क्या करेगा, बच्चा है वो, ये बच्चे के रूप में बैठा है और अस्त बैठा है। तो पहला कारण अस्त, दूसरा कारण बच्चे के रूप में, और सबसे बड़ा जो कारण चंद्रमा खराब हो चुका है यहाँ पे वो क्या है, ये राहु के क्लोज बैठा है। देखो राहु कितनी डिग्री का है, 27 डिग्री का, ये 0 डिग्री, इनका जो आपस में फासला है वो है 3 डिग्री का फासला। ये पापी ग्रह से पीड़ित हो चुका है चंद्रमा। इस लड़के का जो चंद्रमा है वही वो राहु से पीड़ित है, इसे कहते हैं पाप का त्रियोग। बिल्कुल क्लोज है, 3 डिग्री का फासला आ रहा है। ऐसे जो सूर्य भी मैंने क्या बोला था कि सूर्य किसका बहुत अच्छा है भाई, मैंने भी बोला है, लेकिन सूर्य के भी अच्छे फलों में थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी कमी क्यों आएगी, कि सूर्य की 8 डिग्री है, राहु की 27, इनमें भी थोड़ा सा जो फासला है ये भी फासला कम ही है। और वैसे भी राहु बैठा है इसका 8वें घर में, लेकिन राहु चलत कुंडली में इस 9वें घर के ऊपर जा रहा है। राहु का जो आधा हिस्सा है वो 9वें घर के ऊपर जाने की वजह से राहु चंद्रमा सूर्य के अच्छे फलों को कम कर देगा। मतलब इस पूरी कुंडली का जो सत्यानाश कर रहा है ये राहु कर रहा है। और राहु अगर सही इसका हो गया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। और राहु की जब भी कभी दशा चलेगी, ये इस लड़के का बुरा समय होगा।
इसकी देखो जी दशा आगे जाके वैसे आएगी, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि चंद्रमा सूर्य है तो अच्छे, लेकिन इनके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो पहले चंद्रमा के यहाँ पे उपाय समझो। और देखो जी अभी चंद्रमा की इसकी दशा भी आने वाली है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी इसके ऊपर बड़ी दशा किसकी है, वह है सूर्य की। 19 से चली हुई है, 25 में अगले साल 11वां महीना 25 में खत्म होने वाली है। उसके बाद दशा किसकी आएगी, चंद्रमा की, जो कि 25 से चलेगी और 35 में खत्म होगी। चंद्रमा वैसे तो अच्छा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, एक तो अस्त बैठा है, 0 डिग्री का है, राहु के साथ बैठा है, तो अच्छे फल में कमी आ रही है। हमने क्या करना है यहाँ पे समझो, उपाय समझो। तो चंद्रमा के लिए देखो जी, इस पहला लड़के ने जो उपाय करना है, ये लड़का इसका मंत्र याद किया करे चंद्रमा का। रोजाना सुबह के टाइम माला ले ले 108 मान के वाली, उससे चाहे 1 माला 2 माला 3 जितना कर सकता है, सुबह के टाइम इसका मंत्र याद किया करे, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। पहला उपाय तो ये हो गया माला से। दूसरा उपाय, इस लड़के ने चंद्रमा का करना है रतन धारण, जो कि है मोती। और मोती देखो जी अच्छी क्वालिटी का लेना है इसने, अपने वजन के बराबर। अगर इसका वेट है 80 किलो, तो 8.25 रत्ती का मोती ले ले। 70 है तो 7.25 रत्ती का ले ले। तो मोती अच्छी क्वालिटी का लेना है, ये नहीं कि वैसे ही कहीं से उठा के भाई सस्ता ले लिया, टाइम वेस्ट मत करना भाई। अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड ओरिजिनल लेना है। और लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार होगा, उस दिन इसे धारण कर लेना है, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। तो दूसरा उपाय ये। और ये मोती क्या करे, इसकी जो जीरो है इसको पावर देगा, इसको इसके अच्छे मतलब अच्छे फलों को बढ़ाएगा मोती धारण से। तीसरा उपाय, ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करे। और कभी भी देखो जी, इसने चंद्रमा का दान नहीं करना। दान इसका है दूध का दान, चावल, पानी, इन चीजों का दान नहीं करना। और शिव जी का मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी नहीं चढ़ानी। और चीजें चढ़ा सकता है शिव जी पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, सफेद पूरा सफेद जल नहीं चढ़ाना, उसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर चढ़ा ले। खाली सिंपल जल नहीं चढ़ाना शिवलिंग पर, दूध कच्ची लस्सी ये चीजें नहीं चढ़ानी। तो कच्ची लस्सी भी चढ़ा सकता है, दूध और पानी नहीं चढ़ाना, कच्ची लस्सी चढ़ा सकता है। तो बाकी चंद्रमा का बल बढ़ाने के लिए सफेद रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे, व्हाइट कपड़े ज्यादा यूज करे। ऐसे अभी सूर्य है, सूर्य के लिए क्या करना है, तो चंद्रमा के उपाय क्या क्या है, मंत्र जप करना है, रत्न धारण करे जो कि बेस्ट है, शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी का मंदिर जाया करे, क्योंकि चंद्रमा की जो देवता है वो है शिव जी। और शिव जी की पूजा उपासना से राहु इसका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु जो सबसे ज्यादा खराब है वो अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य के लिए क्या करना है, वैसे तो सूर्य अच्छा है, हमने सूर्य का भी अच्छा बल बढ़ाना है, इसके लिए इसकी पावर को भी प्लस करना पड़ेगा, 8 को 15 करना है। तो पहला उपाय सूर्य का भी लड़का करे, सूर्य का भी मंत्र जाप किया करे सुबह के टाइम। चंद्रमा का मंत्र इसने स्टार्ट करना है सोमवार से, सूर्य का मंत्र स्टार्ट करेगा संडे से। और सूर्य का भी मंत्र चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले। और सूर्य का मंत्र कब तक करना है, जब तक सूर्य की दशा है 25 तक। 11वां महीना 25 में जब ये दशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये चाहे सूर्य का मंत्र छोड़ दे, लेकिन तब तक जरूर करे। और सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। लाल कपड़े भी ज्यादा पहन सकता है। तो एक देखो जी नक्षत्र भी होता है कि सूर्य देखो यहाँ पे बैठा है धनु राशि में, गुरु की राशि, ये किस नक्षत्र में बैठा है, वो केतु के नक्षत्र में बैठा है। ये थोड़ा सा केतु के फलों को भी दिखाएगा, और केतु इसका नीच का बैठा है, मतलब केतु का भी सही होना बहुत जरूरी है। तो भी उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। तो हमने यहाँ पे सूर्य चंद्रमा देखा, जो कि है तो बड़े लेवल पे अच्छे, लेकिन उनके खासकर सूर्य फिर भी जो अच्छे फल दे दे, लेकिन जो चंद्रमा है वो तो देखो जी अस्त भी है, 0 डिग्री का बैठा है, वो थोड़ा सा मुझे अच्छे फलों का उसका जो लेवल है वो कम हो चुका है। और राहु के साथ बैठा है, पापी ग्रह के साथ। तो यहाँ पे देखो जी, सूर्य के उपाय में से खाली मैंने सूर्य का मंत्र ही बोला है, और ये चाहे उपाय ज्यादा ना करे। लेकिन चंद्रमा के लिए और सूर्य का रत्न भी धारण कर सकता है। हाँ, सूर्य का दूसरा उपाय है कि सूर्य का भी रत्न धारण कर ले, मानकीय। तो मानकीय इसने लेना है अपने वजन के बराबर, अगर 60 किलो वेट है 6.25 रत्ती, 90 है 9.25 रत्ती। तो मानकीय लेने के बाद उसको जहाँ तो सोने में जड़वाना है, या तांबे में, या पित्तल में। और जड़वाने के बाद उसको शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा उस दिन धारण कर लेगा। इसको धारण करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में, मोती इसमें करना है, सूर्य का मानिकी इसमें। और इसके अलावा 2 उपाय करे सूर्य के, रत्न भी धारण कर ले, अब देखो जी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज ही कर ले, जब भी इसका बजट होगा कर लेगा वैसे। अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देखा, इसके जीवन के ऊपर बड़ी दशा है सूर्य की, जो कि है तो अच्छा, अच्छे फल देगा। हल्का सा राहु से पीड़ित है, क्योंकि सूर्य के साथ जब राहु हल्का सा आ जाता है, ये थोड़ा सा पापी ग्रह से पीड़ित है, इसे हम ग्रहण दोष भी कहते हैं, चंद्र सूर्य
वैसे यहाँ पे सूर्य चंद्रमा ये भी एक साथ बैठे, ये अमावस्या भी होता है। इसका जो लड़के का जन्म हुआ है अमावस्या को हुआ है, दोपहर के समय। लेकिन यहाँ पे ये दोष नहीं होगा, ये योग होगा, क्योंकि दोनों योग कारक हैं, मित्र राशि में बैठे हैं। तो अब यहाँ पे राहु का सही होना बहुत जरूरी है, इसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले देखो, इसके ऊपर बुध की चली हुई है अंतरदशा, और ये इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। 8वां महीना 23 से चली हुई है दशा, और ये चाहे लड़का नोट कर भी लेके, जब से ये दशा आई है तब से इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। 8 महीना 23 से चली है दशा, 7वां महीना 24 में भी खत्म होगी। तो बुध इसका क्यों खराब है? क्योंकि बुध इसका देखो जी, पहला कारण है कि वो 8वें घर में बैठा है, क्योंकि जो 8वां घर है कुंडली का, अच्छा घर नहीं होता। दूसरा कारण, बुध यहाँ पे 8वें घर में राहु के साथ बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण है। बुध राहु एक साथ बैठे हैं, ये है कारण बुध खराब होने का। तो बुध क्या खराब फल देगा? बुध है इस कुंडली के इस तीसरे घर का मालक, जहाँ पे 3 लिखा है। तीसरा घर इस लड़के के छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर से, तीसरे घर का मालक बुध है। तीसरे घर की चीजें बुध से देखेंगे, जो कि 8वें घर में पराक्रम भंग योग बना, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कतें। और पैर की हड्डी में चोट लग सकती है बुध की वजह से। और बुध छठे घर का भी मालक है, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कई बार कर्जदार भी बना सकता है। ये बुध इस कुंडली में मार्किश भी है, मार्किश की तरह चली हुई, ये समय अच्छा नहीं है। तो बुध के उपाय जरूर करे अगर ये बिजनेस सेट करना चाहता है। तो बुध का सही होना बहुत जरूरी है। तो बुध का एक तो पहला उपाय है कि ये बुध कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करे। और दूसरा उपाय है कि बुध के देवता हैं गणेश जी। तो गणेश जी के जब भी इसका टाइम लगे, गणेश जी का मंदिर में माथा टेकने जाया करे। नहीं, अगर गणेश जी का मंदिर है तो बुध कवच का पाठ तो जरूर पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है। और ये पाठ कब तक पढ़ना है? जब तक इसका बिजनेस सेट नहीं हो जाता। पढ़ता रहे, 2 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम इसको पढ़ लिया करे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। साथ में बैठे बुध के, क्योंकि साथ में देखो जी राहु बैठा है। अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसा है। तो मैंने जिसको आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे 2 ग्रह खराब है, केतु और राहु। और दोनों में भी जो ज्यादा ग्रह खराब है, ये राहु ग्रह खराब है। सब लोग केतु खराब है, लेकिन केतु से भी 100 गुना ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। और जब कभी राहु की इसकी दशा चलेगी, वो समय इस लड़के का सबसे बुरा समय होगा। राहु की दशा चलेगी 42 को, चलेगी 60 में खत्म होगी। ये सबसे बुरा समय होगा। यह छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा वैसे इसकी निकल चुकी, 20 से चली थी 21 में, ये भी चाहे नोट कर ले। ये 1 साल की दशा में दिक्कतें आई होंगी, 12वां महीना 20 से लेके 11वां महीना 21 में। तो राहु, अब राहु की बात करते हैं कि राहु भाई क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु देखो जी, इस लड़के का पहला कारण खराब होने का कि वो 8वें घर में बैठा है। क्योंकि राहु जब भी किसी की कुंडली में 8वें घर में बैठता है, अच्छे फल नहीं देता। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, राहु 8वें घर में तो बैठा है, 8वें घर में जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। ये नीच का होके बैठा है, जो कि सबसे बड़ा कारण है खराब होने का। अगर यहाँ पे राशि मान लो 2 लिखा होता, उच्च का हो जाता, फिर भी अच्छे फल देता, लेकिन नीच का बैठा है, ये बड़ा कारण है। तो राहु इस 8वें घर की बुरी तरह से हानि कर देगा। 8वें घर से क्या देखते हैं? मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी चीजें देखते हैं। तो राहु मतलब इसको देखो जी, एक बात मेन है कि बुरे फल देगा कब? बुरे फल देखो जी, बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसको राहु बुरे फल देता रहेगा। बुरे फल आज भी दे रहा है, इतने बुरे फल दे रहा है बस। लेकिन इसके बुरे फल समझ लो 50 गुना बढ़ जाएंगे दशा आने पर। मतलब बुरे फल पहले भी दे रहा था, कल भी बुरे फल दे रहा था, आज भी दे रहा है, बस बुरे फल बढ़ जाएंगे जब भी इसकी चलेगी दशा। तो बुरे फल क्या दे रहा है? ये हेल्थ इसकी खराब करेगा। 8वें घर में जब भी राहु बैठता है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। पेट का रोग जरूर देता है, पेट में नाभि के जो नीचे का हिस्सा होता है, जो गुप्त रोग दे सकता है। ये बुध के साथ बैठा पैर टूटने का योग भी बना देता है, या पत्थरी, हर्निया। मैं यहाँ पे जो रोग बता रहा हूँ सभी रोग नहीं होंगे, कोई ना कोई रोग हो सकता है। चाहे पत्थरी का रोग हो गया, हर्निया हो गया, ट्यूमर हो गया। और जहाँ इसकी ये कष्ट देगा, जहाँ इसकी उम्र होगी उस समय 32 साल या 45 साल या 60 साल, उस समय दिक्कत ज़्यादा पैदा करता है। या बुढ़ापे में कष्ट ज़्यादा होगा। और इसके अलावा दुर्घटना का योग बना सकता है, कई प्रकार की दिक्कतें ये पैदा करेगा। और ससुराल का भी घर है, ससुराल को लेकर दिक्कतें। और यहाँ पे देखो जी, जिसमें मैंने बोला था राहु, क्योंकि साथ में चंद्रमा के क्लोज है, इसको भी थोड़ा सा ये मानसिक चिंता भी देगा। अभी चंद्रमा की जो दशा चलेगी, अगर राहु अगर यहाँ पे सही हो गया, चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। नहीं तो चंद्रमा राहु से पीड़ित होने की वजह से खराब फल दे सकता है। तो राहु बुध को भी खराब कर रहा है भाई, बिजनेस में दिक्कतें। राहु की 3 दृष्टियां भी, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, चौथी 9वीं यहाँ पे, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें।
खासकर ये बुरे फल बढ़ जाएंगे दशा आने पर। जब भी चाहे छोटी दशा हो बड़ी दशा हो, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर उपाय शुरू कर दिए इस लड़के ने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या उपाय है इसके? जो पीछे लिखा है ये जीरो, इसको पावर को हमने जीरो करना है। तो राहु का देखो जी, पहला जो उपाय इस लड़के ने करना है, राहु का दान किया करे। क्या दान है? दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। वो दान इस लड़के ने रोजाना करना है या हफ्ते में 4-5 दिन दान करना ही करना है। कब तक दान करना है? लाइफ टाइम। वैसे इसका दान सतनाजा है वो जरूर करे, पंचुंग डाला करे। या जो इसके अगर घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वहां पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करे। पिंगलवाड़ा, पागल खाना, वृद्धाश्रम हो गया, ऐसे वहां पे जाके दान किया करे। वैसे दान की वीडियो देख लेगा क्या दान है। दूसरा उपाय इसने जो करना है लाइफ टाइम, वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। रात के समय इस पाठ को पढ़ना ही पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे ये दो पाठ है, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करे, जान को सुन लिया करे। चौथा उपाय शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, जो कि है बहुत बड़े लेवल पे जरूरी। क्योंकि शिव जी, राहु शिव जी का भक्त है। तो शिव जी का अगर मंदिर जाएगा, शिव चालीसा पढ़ता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, राहु अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा के भी देवता जो है शिव जी है, तो इसलिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे। अब इसके देखो जी, यहाँ पे केतु की बात करते हैं कि वो क्यों खराब है। केतु बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। दूसरा, ये लड़का कितना धन जोड़ेगा दूसरे घर से? दूसरे घर में दो लिखा है, दो है। वृष राशि मार्ग बना शुक्र। धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा दूसरे घर में केतु बैठा है, उसको भी देखा जाएगा। तो पहले केतु की बात करूं, वो दूसरे घर में यहाँ पे दो लिखा है, जो नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का है। ऐसे केतु खराब इसलिए क्योंकि वो दूसरे घर में नीच का बैठा है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आया होगा, तो घर का क्या करेगा? नुकसान कर देगा। घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा, दूसरे घर में दूसरे घर का सत्यानाश कर देगा। मतलब दूसरा घर धन जोड़ने का है, केतु इसको धन जुड़ने नहीं देगा, इसका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, खासकर केतु की दशा में। और इसकी दशा कब चलेगी? वह भी शुरू होने वाली है। देखो, बड़ी दशा किसकी है? सूर्य की। और छोटी दशा भी बुध की है। बुध की बात आएगी, केतु की दशा कब चलेगी? 7वां महीना 24 को चलेगी, और 11वां महीना 24 में खत्म होगी। ये जो कुछ महीने की दशा है केतु की, इसमें धन की हानि होगी। इसलिए इस लड़के ने इस दशा में पैसा कहीं पे मत फंसाए, पैसा कहीं पे मत लगाए, क्योंकि पैसे की हानि करेगा केतु। लेकिन केतु के अगर बुरे फलों से बचना है तो दो उपाय शुरू कर दे। पहला उपाय, केतु कवच का पाठ भी रात को पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे। दूसरा उपाय, केतु का दान करे, कुत्तों को रोटी डाला करे, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करे। बाकी इसके देखो जी, दूसरे घर का जो मालक शुक्र है वो फिलहाल अच्छा है। शुक्र शनि इसके हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे। शुक्र शनि कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। जो भी ये लड़का काम काज करेगा, नौकरी, कारोबार, बिजनेस, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। तो चार चीजें 10वें घर से। और फार्मूला क्या है? घर का माल का देखना पड़ेगा। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 10। 10 मकर राशि, माल कौन बना? शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई। बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि 10वें घर का मालक इसी घर में बैठा है, तो शनि अपने 10वें घर का क्या करेगा? अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? 10वां घर काम काज का। शनि ये दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। कौन सा काम काज? शनि से जुड़ा काम काज। अगर ये शनि से जुड़ा कोई काम काज करता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्या काम है शनि का? वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये शनि का काम है। ये लड़का इनसे जुड़ा अगर काम करता है, लोहा मशीनरी का कोई काम हो गया, उसमें इसको काफी फायदा होगा। क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र से जुड़े भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे शुक्र के जुड़े काम ये हैं भाई, शुक्र जुड़े भी ये लड़का काम कर सकता है। बाद में पढ़ लेगा। तो वैसे मैं आपको भेज भी दूंगा इनके जो काम काज हैं। तो शनि हमने देखा वो 10वें घर का मालक, काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता का, पिता के लिए अच्छा है, पिता की उम्र लंबी, पिता की सपोर्ट मिलेगी। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शनि की। शनि आपके 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। भाई आपके शनि सरकारी नौकरी का भी योग बना के बैठा है। क्योंकि ऐसे ही मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी, शनि जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग जज होते हैं, वकील होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरएस अधिकारी होते हैं, या राजनीति में होते हैं। तो सरकारी नौकरी की आपको तैयारी करनी चाहिए। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और शनि का ये साथ वाला भी घर है, 11वां घर, लाभ। बड़े बड़े आपको लाभ देगा। बड़ा आप मतलब जो आपका कारोबार होगा बड़ा होगा, बड़ा कारोबार करने वाले होंगे, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदनी अच्छी।
अगर मान लो आज के समय आपके ऊपर शनि की दशा होती है, समय अच्छा होना था, क्योंकि मेन देखो जी दशा भी डिपेंड करती है लाइफ के ऊपर। और साथ में जो शुक्र बैठा है, शुक्र इस सातवें घर का मालक है, जो कि आपकी पत्नी का घर है। पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में साथ लिखा है तुला राशि मार्ग शुक्र। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शुक्र को, जो कि बैठा है 10वें घर में शनि के साथ। देखो शनि शुक्र आपस में मित्र भी हैं, और शुक्र जहाँ बैठा है वो मित्र का घर है। मतलब पत्नी चलेगी 10वें घर में, काम काज घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपकी जो पत्नी है वो भी आपके काम काज में सपोर्ट करेगी, या आपकी पत्नी काम काज करने वाली आपको मिलेगी। और पत्नी के आने के बाद भी आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी साथ में घर के ऊपर शनि भी दृष्टि दे रहा है, शनि क्योंकि यहाँ से 10वीं दृष्टि से अपने घर इस उच्च राशि को देखेगा। पत्नी का सुख बहुत बड़े लेवल पे आपको अच्छा मिलेगा। पत्नी आपकी मतलब बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, और मुझे लग रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। और पत्नी आपको जहाँ तो कामकाज करने वाली मिलेगी, जहाँ आपके कामकाज में वो सपोर्ट करेगी। आपकी देखो जी किस्मत, जो इस लड़का है इसकी जो किस्मत है, दो तीन किस्मों में चमकेगी। एक तो इसकी किस्मत चमकेगी इसकी संतान होने के बाद भी, क्योंकि संतान जाके भाग्य घर में बैठी है। पत्नी के आने के बाद भी किस्मत चमकेगी। बाकी यहाँ पे तीसरे घर में मंगल, वो भी काफी अच्छा है। पहले घर का मालक है, शरीर का मालक मंगल, मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी, और देश देश की यात्रा कराएगा। गुरु की बात करूं ये थोड़ा सा खराब है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा इस घर की हानि, सूर्य चंद्रमा इस घर का कर रहे हैं अच्छा, कि लड़का भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। लेकिन ये जो सूर्य चंद्रमा किसके घर में बैठे हैं, गुरु के घर में, और गुरु इसका जो घर का मालक वो अच्छा नहीं है। मतलब ये दोनों जो हैं अपने दोस्त के घर में आए हैं, चलो कि चलो भी जाते हैं दोस्त के घर में, जाके बैठते हैं। लेकिन इसका जो दोस्त है वो खुद ही खराब घर में जाके बैठा है। मान लो इसका जो दोस्त है वो ठेके में जाके बैठा है, किसी खराब जगह में बैठा है। गुरु मतलब छठे घर में बैठा है, रोग के घर में, शत्रु घर में, कर्जे घर में। तो गुरु एक भाग्यश है, भाग्य भंग जो को बना हुआ है। ये लड़के का भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन साथ कहाँ पे देगा, विदेश जाने पर, क्योंकि विदेश के घर को देख रहा है। तो काफी बड़े लेवल पे जो होगा कि अगर लड़का अगर घर से दूर जाता है, घर से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है, तो इसको फायदा होगा। जितना घर से दूर जाएगा उतना इसको फायदा होगा। तो इसकी देखो जी कुंडली कुंडली ऐसी है, अगर घर से दूर जाएगा वहां पे भी इसकी किस्मत चमकेगी। शनि सरकारी नौकरी का भी योग बना रहा है, बिजनेस भी कर सकता है। और बस इसके जो गड़बड़ ग्रह कर रहे हैं, केतु कर रहा है, राहु कर रहा है, थोड़ा सा बुध कर रहा है। अभी बुध की दशा भी चली हुई है। तो एक बार उपाय लिख ले लड़के ने क्या क्या करने, बताने को और भी काफी चीजें, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही, मैंने शॉर्टकट में चीजें बताई हैं। तो यहाँ पे गुरु के भी उपाय इस लड़के ने जरूर करने, ताकि भाग्य इसका साथ दे। गुरु कवच का पाठ ये लड़का सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। अभी ये पाठ जो है, क्योंकि पाए ज्यादा हो जाएंगे, इस पाठ को ये लड़का क्या करे, ये इसको 5-6 महीने के बाद शुरू कर देगा। क्योंकि अभी दिक्कत ना इसको आए, इसलिए पाँच इसको पेंडिंग में कर ले, कि बाद में शुरू कर दूंगा, अभी मन नहीं करूंगा मैं। तो अभी पहले समझो क्या क्या मैंने बोला है। पहले रात के उपाय समझो क्या क्या है। तो रात के समय इस लड़के ने जो करना है, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, और रात के समय ही केतु कवच का पाठ पढ़ना है। तो 3 पाठ इसके हैं रात के समय। और सुबह के टाइम जो पाठ है, सुबह के टाइम इस लड़के ने चंद्रमा का मंत्र जाप करना है, और सुबह के टाइम ही इसने सूर्य का मंत्र जाप करना है। सूर्य का मंत्र सूर्य की दशा तक कर ले, उसके बाद छोड़ देगा, लेकिन चंद्रमा का मंत्र करते रहना है, क्योंकि वो दशा आने वाली है। और सुबह के टाइम ही जो शिव जी की मैंने पूजा उपासना बोली है, वो इसका जब भी टाइम लगे, दोपहर को, सुबह, शाम, रात, वो कर लिया करे। और सुबह के टाइम इसको देखो जी, चंद्रमा का मंत्र, सूर्य का मंत्र, ये तो हो चुके हैं। और सुबह के टाइम मैंने इसको बोला है कि बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करे, ये भी अभी शुरू कर देगा। और बाकी गुरु कवच का पाठ ये अभी बाद में शुरू कर देगा, क्योंकि इसको ज्यादा उपाय हो जाएंगे, दिक्कत आएगी। अभी पेंडिंग में कर दे इसको। बाकी इसको मैंने किस देवी देवता का सहारा लेने की बोला है, इसको मैंने बोला कि शिव जी का सहारा ले, शिव जी के मंदिर जाए, बहुत जरूरी है। और बुद्ध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना कर सकता है। और बाकी देखो जी, नीले कपड़े बंद कर दे। और केतु के जो कपड़े होते हैं वो होते हैं 2 रंग के कपड़े, या रंग बिरंगे कपड़े, वो बंद कर दे। और राहु का दान ज्यादा ज्यादा करे, कवच का पाठ पढ़े, स्रोत का पाठ पढ़े। और रत्न 2 धारण करने के लिए बोला है, मोती और सूर्य का मानिक्य। पहले मोती कर ले, सूर्य का चाहे बाद में कर लेगा। बाकी सवाल इसका है कि बिजनेस करना चाहिए या नहीं। बिजनेस का जो कारक है बुध, वो अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, और वो इसका सही नहीं है। लेकिन शुक्र शनि ये दिखा रहे हैं कि इसका काम का जो है वो बड़े लेवल पे अच्छा होगा। वो तो ये दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा जगह लेके बैठे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इसका काम का जरा चलेगा विवाह होने के बाद भी, तो इसको विवाह भी कराना चाहिए। बाकी विवाह का सुख बहुत अच्छा है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी अगर ये उपाय करेगा, अपने आप ही इसकी सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, बुरे ग्रह खराब जो है बुरे फल दे रहे हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो उपाय करे ज्यादा से ज्यादा। और बाकी इसके फिर भी जो सवाल होंगे ये लिख लेगा, दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ ले। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप ये लड़का एक बार देख लेगा।